एक फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस, एक किस्म प्रोनाउंस की कहलाती है डेमोन्स्ट्रेटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब डेमोन्स्ट्रेट वर्ब है इंग्लिश का, इसका मतलब होता है कुछ करके दिखाना। मिसाल के तौर पे आपने टेलीविजन पे बहुत से शोज देखे होंगे या बहुत से चैनल्स पे दिखाए जा रहे होते हैं कुकिंग शोज। वो कुकिंग के दौरान क्या कर रहे होते हैं? डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं कि कैसे कुक करना है किसी चीज को। लैब के अंदर आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने देखा होगा कि जो प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ वगैरह के, इवन जियोग्राफी के, तो वो जो इंस्ट्रक्टर हैं आपके, वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं पहले आपको नमूने के तौर पे। अब डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है दिखाना। तो इसके लिए प्रोनाउंस हैं दो, दिस एंड दैट, जो किसी चीज को रेफर कर सकते हैं या इंडिकेट कर सकते हैं, और जो किसी शख्स को के बारे में भी बता सकते हैं, दिस इज मिस्टर अहमद एक्सेट्रा। तो दिस और दैट तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। अब दिस इस्तेमाल करते हैं हम उर्दू में, जैसे ये इस्तेमाल किया जाता है करीब की चीजों के लिए, एनीथिंग विच इज वेरी नियर यू, उसके लिए हम यूज करेंगे दिस। और वो, मसलन वो स्टूल, तो उसके लिए हम कहेंगे दैट स्टूल। सो दिस एंड दैट आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अच्छा, उर्दू में ये और वो दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों में चल जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में ख्याल करना पड़ता है। इंग्लिश में इन दोनों के प्लूरल्स भी हैं। दिस का प्लूरल है दीज और दैट का प्लूरल है दोज। These and those are the plural form of this and that. मसलन this is a book, एक किताब पढ़ी है तो आप कहेंगे this is a book, करीब है। और अगर एक से ज्यादा पढ़ी हुई है तो आप कहेंगे these are books। ठीक है। अच्छा, और फिर जैसे मैंने बताया कि that है और उसका प्लूरल those और that is singular and those is plural। जैसे हम कहें that is a table, और अगर कुछ ज्यादा चीजें पड़ी हुई हैं, those are chairs। so this and that, और उनकी प्लूरल फॉर्म है these and those, which we use as demonstrative pronouns। सिंपल हैं, बहुत सिंपल हैं, आई एम श्योर आपको पता है, लेकिन जल्दी से नोट करने के लिए अपनी नोटबुक और अपना पेन पेंसिल तैयार कर लीजिए और देखिए एग्जाम्पल्स जो आपके सामने डिस्प्ले होने लगी हैं। This is the way to the principal's office। वो आपसे पूछता है कि ये किधर जा रहा है रास्ता, ये कौन सा रास्ता है, तो आप कहेंगे this is the way to the principal office। लेकिन अगर वो रास्ता दूर हो तो फिर क्या कहेंगे? this is the way? नहीं जी, बिल्कुल सही समझे आप कहेंगे that is the way to the principal office। next, this is my favorite dress। this is my favorite dress, करीब है ना, this is my favorite dress। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आपने कोई खबर सुनी, उसके बारे में बात करें। आई हर्ड दिस न्यूज ऑन द रेडियो। आई हर्ड दिस न्यूज ऑन द रेडियो। उससे अगली एग्जाम्पल देखिए, हु इज दैट बॉय टॉकिंग टू अहमद। हु इज दैट बॉय टॉकिंग टू अहमद। ठीक है, किसी कोई और आप इसी तरह यूज कर सकते हैं, कोई शख्स नजर आता है, हु इज दैट पर्सन, दिस पर्सन, दीज पर्सन्स, दोज पर्सन्स, प्लूरल के लिए। कुछ एक्सीडेंट हुआ कुछ दिन पहले, उसके बारे में आप जिक्र करना चाहें तो उसके लिए भी हम अब वो करीब तो नहीं है ना, वक्त गुजर चुका है, तो आप कहेंगे दैट एक्सीडेंट हैपेंड सम डेज अगो। दैट एक्सीडेंट हैपेंड सम डेज अगो। फिर दिस लगा सकते हैं सेंटेंस में, दिस एक्सीडेंट हैपेंड सम डेज अगो? नहीं, यू आर राइट, क्योंकि दिस होता है मौजूदा चीज के लिए, दैट होता है दूर की चीज के लिए या जो चीज हो चुकी माजी में, उसके लिए that story that we heard from someone, that book which you read last month। ठीक है। और this इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं मौजूदा, this is a wonderful book to read for example।
आगे और एग्जांपल्स देखिए, दैट ओल्ड वुमन हैज मूव्ड टू जेहलम, दैट ओल्ड वुमन हैज मूव्ड टू जेहलम, यानी जेहलम शिफ्ट कर गई है यहाँ से किसी भी वजह से, दैट ओल्ड वुमन हैज मूव्ड टू जेहलम। नेक्स्ट, बहुत खूबसूरत फ्लावर्स आप देखते हैं तो आप क्या कहेंगे, दीज आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स, दीज आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स। और ट्रीज हैं, दूर आपकी नजर पड़ती है तो फिर आप क्या कहेंगे, दोज ट्रीज लुक सो टॉल, बहुत ऊंचे 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 दरख्त नजर आ रहे हैं आपको, आप क्या कहेंगे, दोज ट्रीज लुक टॉल। सो this and that, demonstrative pronoun, this for the near thing, that for something far away, this for the present, that for something which happened in the past, और इनकी plural form है these और those।